जय श्री कृष्ण। आइए आज हम विचार करेंगे कि हमारे जीवन में दुखों का अंत कैसे हो। वास्तव में जीवन में दुख का कारण है अज्ञान, और अज्ञान से जीव कर्तापन को धारण करता है कि मैं करता हूँ, मैंने घर बनाया, मैंने बाल बच्चों को पोसा, मैंने पालन किया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और ये आभासीय बोझ को लेकर जीव दुखित रहता है। जैसे एक छिपकली छत में सटी हुई है, तो दूसरे छिपकली ने कहा कि भाई आज हमारे परिवार में विवाह है और तुम भी चलो। तो वो छिपकली कहती है कि मैं नहीं जा सकती। भाई क्यों? इसलिए कि मैंने छत को आड़ रखा है, अगर मैं चली जाऊंगी तो ये छत गिर जाएगा और विवाह भी संपन्न नहीं होगा, दुर्घटना हो जाएगा। जबकि छिपकली ने छत को नहीं आड़ा है, लेकिन फिर भी उसे ये आभास हो रहा है कि मैंने ही छत को रोक रखा है। वैसे ही ये मनुष्य, ये जीव कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी आभासीय बोझ को लेकर ढोता रहता है कि मैंने सब कुछ किया है। इसको कर्तापन के भाव को धारण करना अज्ञान है, और जीव अज्ञान के कारण ही दुख पा रहा है। और इस कर्तापन के भाव को मिटा देना ज्ञान है, अर्थात परमात्मा में स्थित होना, आत्मा में स्थित होना, अपने स्वरूप को जानना, सत्य और असत्य का बोध होना ही ज्ञान है। ज्ञेय तत्व का एक रस अंतःकरण में टिकना ज्ञान है, और इस ज्ञान से जीव दुख और सुख से छूट जाता है। और जब तक जीव ज्ञान को प्राप्त नहीं होता, तब तक दुख से छूट नहीं पाता और जीवन में दुख बना रहता है। केवल कर्तापन के भाव से जीव दुख पा रहा है। करता है तो भोक्ता बन जाता है, दुख सुख आते रहते हैं। और जैसे ही कर्तापन का भाव मिटता है, दुख सुख के आने के बाद भी दुख सुख का एहसास नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि सब काम करें, लेकिन कर्तापन के भाव को छोड़कर केवल निमित्त भाव होकर के कार्य करें, तो दुख सुख से जीव छुटकारा पा सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण।